लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार संविधान भी देता है और कोर्ट भी देता है। आज ये पुरानी मंडी जो 100-150 साल से बसी है, जिनके घर यहाँ पर 100-100 साल के ऊपर के हैं, यहाँ की महान जनता, यहाँ के लोगों का, निवासियों का कहना ये है कि कम से कम हमको बसने की व्यवस्था हो जाती। हमारी जवान बेटियाँ, छोटे छोटे बच्चे इस तपती हुई गर्मी में तख्त पर, ज़मीन पर, चटाई पर लेटे हुए हैं, जिनको कल से निवाला नहीं मिला हुआ है, जिनको पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उनका कहना यह है कि हमको नोटिस नहीं दिया गया। हमको नोटिस दिया जाता 6 महीना पहले, तब मेरा मकान गिराया जाता, तब हम कहीं सक्षम अधिकारी, सक्षम कोर्ट में जाते, अपनी बात को रखते। हम आज अभी यहाँ के संबंधित अधिकारियों से बात किए, BC साहब से बात हुई है, SDM साहब आ रहे हैं, उनसे हमारी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल जो आया है आज, उनका कहना यह है कि हमको 1 हफ्ते का समय दीजिए, हम सक्षम अधिकारी, DM साहब, कमिश्नर साहब, उच्च स्तर पर बात कर लें। उसके बाद हम उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद जो निर्णय होगा उसको हम मानेंगे। आज हम इस जनता के बीच में आए, अपने पीड़ित लोगों के साथ आए, हम इनके साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी परिवार पूरा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। हम इस बात को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी तक पहुंचाएंगे। मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग है कि 1 हफ्ते का समय दिया जाए, सबसे पहले बुलडोजर और उसके बाद बुलडोजर रुके। धन्यवाद। पूर्व अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे और राष्ट्रीय रहा हूँ, उपाध्यक्ष BJP कल्याण सिंह के, तो उस नाते मैंने बाबूजी से रिक्वेस्ट की और मैंने तो उन्हीं ने माना है कि हाँ, मैंने कहा ये अगर मस्जिद टूट गई तो ईरान नाराज हो जाएगा तमाम, क्योंकि वर्ल्ड फेमस जगह है। तो उस बात को मैंने रखा, माना। और यहाँ नजूल या वो एक आधे से ख़त्म हो चुका है विधायक जी, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, नॉलेज नहीं है, मैं उनको कॉपी समा दूंगा। नजूल लफ्ज़ है ही नहीं आपके अयोध्या जनपद के अंदर। वो होता है केयर टेकर मालिक, वो आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी। केयर टेकर देखभाल करने मालिक नहीं हो सकता। जैसे हम किसी मंदिर की सेवा करें तो हम सेवादार हैं, मालिक नहीं हो सकते। किसी मस्जिद के मुतवल्ली हैं तो हम मालिक नहीं हो सकते। तो उसको मैंने रखा, उन्होंने कहा मैं बात, तो राजू भैया भी आज इसी में आए थे, मैं उन्हीं के साथ आया था तब विधायक जी वहाँ। तो मैंने इसीलिए आप लोगों से बात रखी है कि जो कुछ प्रशासन कर रहा है वो गुमराह कर रहा है। वक्त सुप्रीम कोर्ट के स्टे की अवहेलना, तो बाबूजी से मैंने बात रखी विधायक जी से अपने, तो उन्हीं को मैंने बताया कि बेइज्जती होगी तो हमको झेलना पड़ेगा कोर्ट में, क्योंकि वकील के। उन्हीं ने उस बात को माना कि आप की बात मैं रखूंगा। आपको क्या आश्वासन दिया है कि मैं इसको नहीं टूटने दूंगा। मैंने कहा ईरान का मामला, ईरान का पेपर है मेरे पास, चांद साहब हैं, सारे पेपर हैं, वक्त में दर्ज है। और सिटी मजिस्ट्रेट एस प्रभारी मेरे पास 2011 का आदेश है कि वह संपत्ति है। या तो आज का आदेश गलत है या पिछला, ये तो DM साहब सोचें कि उनका पुराना, या DM साहब नए हैं तो ज्ञान नहीं है। भाई अगर कोई वक्त से आपने लिखा कि ये वक्त सब्जी मंडी है, तो वो चांद साहब से पेपर अभी मैं दिलाई देना, उसको ले लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है जो चीज़। और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समय वक्त संपत्ति से मतलब अगर कोई तोड़ फोड़े तो ना, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह स्वयं संज्ञान ले कि वक्त की संपत्तियों में क्या हो रहा है। मैं सैयद हाशिम अली यहीं का मूल निवासी हूँ, अयोध्या का। में सब कुछ हो गया। अब बताइए, हमारा एक कमाई 3 लड़के मेरे हैं, 2 लड़कों की हमारी शादी हो गई। एक लड़का कमा रहा है, हम किराया देंगे कि हम अपने बच्चों को पालेंगे, कि हम अपनी बच्ची की शादी करेंगे? पहले बताइए, अब हम क्या करें बताओ भैया। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमको आप कोई मकान दीजिए, ऐसी जगह दीजिए जहाँ पर हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, अच्छे माहौल में पले, बस यही चाह रहे हैं। रहनुमा ना तो हमारे पास हमारा सामान, यहाँ तक कि हमको टाइम नहीं दिया गया, 1 घंटे का टाइम नहीं दिया गया कि हम लोग सामान उसके अंदर से निकाल लेते। नहीं, लेकिन कहना ये है कि पहले से लाल निशान लग गया था। लाल निशान लगा था, उन लोगों से पूछा गया था तो वो लोग बोले थे सिर्फ निशान लगा है, आप लोग टेंशन फ्री रहो, आप लोग टेंशन फ्री रहो, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है। तो कम से कम हमें मोहलत तो दी जाती। हम लोगों जी पूछा गया था, तो वो बोले कोई बात नहीं है, आप लोग परेशान ना हो, वो ऐसे निशान लग रहा है। तो बताइए हम लोग अब बतलाए क्या क्या समझते हैं हम लोग। अब कल तो अचानक में बुलडोजर एक आगे से एक पीछे से चलाया गया हम लोगों पर। अगर हम लोग न भागते तो सामान की तरह हम भी लोग दफन हो जाते उसी में। बच्चे फिर जाते हम लोग। अब बताइए क्या करें। अब कल मीडिया आई थी, मीडिया से हम लोगों ने बात किया, न पेपर में दिया गया न मोबाइल में दिया गया।
हम लोगों को बेवकूफ बना रखा है। हम लोग बेवकूफ हैं। या तो हमको ऐसी जगह पर कानून दिया जाए जहाँ पर हमारे घर के बच्चे कायदे करीने से रह सके। जवान जवान लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएं लेकर के। घर हैं यहाँ पर 24 घर हैं। 24 है, क्या नहीं 24 है। आप लोग चाहते क्या? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को कायदे करीने की जगह पर कानूनी दी जाए जो हमारे बच्चे सेफ रह सकें। अभी उधर का तोड़ा नहीं गया, इधर ही का तोड़ा गया। हमारा नाम पारो है।